दोस्तों आज की वीडियो को मैंने 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला मेरा टॉपिक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सेकंड, मैं बताऊंगा आपको हाउ कैन यू कैलकुलेट your daily calories requirement of your body, and third which is the most important part of this video is that मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैलकुलेटर जिसका यूज़ करके आप अपना डेली का डाइट प्लान बना सकते हो। मेरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मैं स्काउट हिमांशु आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो को मैंने 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला मेरा टॉपिक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैं आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। सेकंड, मैं बताऊंगा आपको हाउ कैन यू कैलकुलेट योर डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। कैसे आपका जो डेली का रूटीन है, जो आपके डेली की एक्टिविटीज़ हैं और जो आपके फ्यूचर के गोल्स हैं रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड फिटनेस, उसके लिए आप कैसे अपनी डे टू डे कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं वो बताऊंगा आपको। एंड थर्ड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैलकुलेटर जिसका यूज़ करके आप अपना डेली का डाइट प्लान बना सकते हो, जिसमें आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको डेली कितनी परसेंटेज और ग्राम्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, और ताकि आप अपने जो आपके गोल्स हैं वो अचीव कर पाओ। लेकिन हे गाइस, जा कहाँ रहे हो भाई। ये जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो चाहते हैं अपना वेट लॉस करना, वेट गेन करना, या जो लोग बेसिकली अपनी मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं। उन सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी ना तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट ऐड करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। सो गाइस, बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं बताऊं कि हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स उससे मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट और जो उसकी डे टू डे की एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि मेजर परसेंटेज होता है आपका फूड में अवेलेबल होते हैं, और इवन हमारे जो बॉडी की फंक्शनैलिटी है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें इसका मेजर पोर्शन होता है जो ये कवर करता है। बात करें अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया है कि परसेंटेज जो होता है वो डाइट में ऑब्वियसली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से कंपेयर करूँ। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम अमाउंट में होते हैं अवेलेबल, बट इनकी रिक्वायरमेंट्स और इम्पोर्टेंस बहुत डिफरेंट होती हैं। और बेसिकली जो आपके मोस्टली जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी की बात करें, उसके लिए जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात करें हम लोग अगर कौन कौन से टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स आते हैं इन दोनों कैटेगरीज में, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आ गए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, और इसमें वाटर और डाइटरी फाइबर भी इंक्लूडेड है। उसके साथ बात करें हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, उसमें आपके कैल्शियम हो गया, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारे के सारे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर कर रहे हैं, तो मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आने वाली वीडियोस में ज़रूर मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी बनाऊंगा और उनके बेनिफिट शेयर करूंगा। तो हम बात करते हैं अभी इस समय मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो देखिए 3 मेजर कंपोनेंट हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जो कि है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। ये 3 मेजर हैं। और मैं बात करूँ अगर प्रोटीन की, तो प्रोटीन देखिए आपकी जो बॉडी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, और जो बेसिकली उसकी जो मसल्स बिल्डिंग की बात करें, वहाँ पे सारा का सारा जो रोल है वो आपका प्रोटीन प्ले करता है। प्रोटीन बेसिकली 20 अमोनी एसिड को मिलके बनता है। ये अमोनी एसिड में सिंपल सा बोलूँ तो एक केमिकल कंपाउंड्स हैं इन टर्म्स ऑफ साइंस बेसिकली, और ज़्यादा डीप हम जाएंगे नहीं। आपने कभी सुना होगा ग्लूटामाइन, कई सारे सप्लीमेंट्स में आपने सुना होगा कि प्रोलाइन, दीज आर ऑल बेसिकली अमोनी एसिड्स जो कि 20 हैं नंबर्स में, और इसे कंबाइन करके आपका प्रोटीन बनता है। और हर एक अमोनी एसिड का एक अपना एक अलग रोल है, इम्पॉर्टेंस है इन योर बॉडी।
ठीक है, तो इतना डीप जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिंपल सा बात हम लेके चलते हैं, एक मेजर कैटेगरी प्रोटीन की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारी आती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स मेजरली दो टाइप में डिवाइड होता है आपका, एक कॉम्प्लेक्स जो बेसिकली स्टार्च भी कहते हैं, सेकंड आपका हो गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम शुगर भी कहते हैं। ये बेसिकली आपके लीवर में और आपके मसल्स में स्टोर रहता है। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए, वहाँ पे आपके ये कार्बोहाइड्रेट्स काम आते हैं। यही आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको यूज़ करके, जो एनर्जी को यूज़ करके हम अपना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिकली जो आप कह सकते हो सोर्स ऑफ एनर्जी का एक सोर्स है हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर। बात करें फैट की, फैट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। फैट बेसिकली काम आता है आपके बॉडी का, जो एक बॉडी को वार्म रखता है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके साथ साथ आपकी बॉडी का जो ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है। फैट भी कई टाइप्स के होते हैं मेजरली, जैसे आपने सुना होगा सैचुरेटेड फैट हो गया, उसके बाद पॉलीनाउन सैचुरेटेड फैट्स हो गया। इस तरह इसकी भी कैटेगरीज हैं। इवन अगर आप जाओ तो डीप डाउन करो तो आप लास्ट में चेक करोगे तो सबके अपने केमिकल कंपाउंड्स और सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये तो रही तीन मेजर बात हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। लेकिन उसके अलावा दो और हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि आपका वाटर हो गया, जो कि हम अपने डाइट में बहुत मेजर प्रपोर्शन हम यूज़ करते हैं, हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। एक आपका हो गया डाइटरी फाइबर। वाटर का क्या रोल है बेसिकली, वाटर करता है क्या है कि आपके जो बॉडी में वो एज अ मीडियम काम करता है किसी भी न्यूट्रिएंट्स को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का। ये तो रहा इसका मेजर टास्क जो वाटर का होता है। एंड आई बिलीव कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी बॉडी कहीं पर भी एक न्यूट्रिएंट्स को डेवलप कर रही है, बना रही है, बेसिकली आपने कोई फूड कंज्यूम किया, आपको एक न्यूट्रिएंट उससे मिला, अगर वो बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचेगा नहीं तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो देखिए वाटर का अपना एक अलग इंपॉर्टेंट रोल हो गया इसमें। लेकिन उसके साथ साथ वाटर्स अपने साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लेके आता है, लाइक कैल्शियम, जो कि आपके बोन्स को बिल्ड करने में बहुत काम आता है। और उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए आजकल जो हमारे यहाँ वाटर सप्लाई आती है उसमें क्लोरीन भी होता है। तो ये तो रही हमारी वाटर के बेनिफिट्स और वाटर का जो हमारी बॉडी में जो काम करता है उसकी बात करें। दूसरा हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर की। तो डाइटरी फाइबर आपको वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और इसका रोल बेसिकली मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जो प्रोसेस होता है उसको पूरा बिल्ड करता है आपका डाइटरी फाइबर। सो इसके अलावा भी इसके साथ छोटे मोटे और भी रोल्स प्ले करता है डाइटरी फाइबर। सो दीज आर द 5 मेजर कंपोनेंट्स। बट अगर मैं इसको ब्रॉडली बोलूँ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बोलूँ वो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये तीन ही आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है बॉडी का ना, उसका वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और उसका कॉम्बिनेशन, उसका कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। तो यही दो मेजर जो चीज़ें हैं वो आपके वेट लॉस, वेट गेन, मसल्स गेन, सारा की सारी कहानी आपकी इन्हीं पैरामीटर पे आके रुकती है। सो गाइज, मैंने बताया आपको एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में बताया कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं। मैं आपको बता रहा था कि आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं, या फिर आप बेसिकली किसी भी तरीके मसल्स बिल्डिंग में आप जा रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो यही 3 इम्पॉर्टेंट और मेजर आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको जिसके थ्रू ही आप बेसिकली किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक क्लियर करता हूँ कि जब भी हमारी बॉडी कोई फूड इंटेक करती है, जो उसका एक बेसिक यूनिट है आपकी बॉडी के अंदर, उस फूड से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो आपकी बॉडीज़ में कैलोरीज आपको देते हैं। ठीक है, अगर मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज की पर डे एज़ पर माई एक्टिविटीज़, बॉडी एक्टिविटीज़ और मेरी डेली के टास्क के अकॉर्डिंग, बट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 2500 कैलोरीज, तो जो मेरा ये एक्सेसिव 500 कैलोरीज है ये मेरी बॉडी में इन द फॉर्म फैट सेव हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो देख लीजिए, सिंपल सी बात है, अगर मुझे वेट गेन करना है तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा अपने डाइट को बढ़ा दूंगा, मैं अपनी कैलोरीज के इंटेक को बढ़ा दूंगा।
अगर मुझे वेट लॉस करना है तो ऑब्वियसली मैं अपनी कैलोरीज को कम कर दूंगा, सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है कि देखिए, आपका जो मैंने बताया है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, सबका रोल अलग अलग है। अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है या मुझे बेसिकली मसल्स बिल्डिंग करनी है तो मैं अपना प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखूँगा और अपने कार्ब्स और फैट कंपेरेटिवली कम रखूँगा एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। अगर दूसरी तरफ बात करूँ कि मुझे एक ऑप्टिमम या एक बेसिक बॉडी चाहिए जिसमें मेरा सब कुछ, मेरा एक सारी की सारी जो मेजर मेरे जो ये कंपोनेंट्स हैं वो एक इक्वल प्रोपोर्शन में हो, तो ऑब्वियसली मेरा इंटेक भी उसी हिसाब से हो। जितनी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मुझे 2000 का कैलोरीज चाहिए, मुझे इसी को मेंटेन करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना डाइट प्लान बनाऊंगा जिसमें मैं उसी के हिसाब से परसेंटेज वाइज या ग्राम वाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट का कंज्यूम करूँगा। ठीक है, तो इसी पे सारा डिपेंड करता है आपका। और थोड़ा सा ये आपको अभी इनिशियली कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही इसका लॉजिक बहुत क्लियर है। अगर आप ये समझ गए तो ट्रस्ट में गाइज, आपको किसी भी तरह के डाइट प्लान को समझने में बहुत आसानी होगी। किसी भी तरह के आप बॉडी गेन, लॉस, वेट गेन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो गाइज, आपको कितनी डेली की कैलोरीज रिक्वायर्ड आपकी बॉडी को, या फिर आपको कितना आपके डाइट में कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको रखने हैं, उसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर शेयर करने वाला ऑनलाइन। मैं आपको उसका एक वॉक थ्रू दूंगा, उसकी जो मेजर कैटेगरीज है वो बताऊंगा उसके अंदर। देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। आपके बेसिक लॉजिक क्लियर होने चाहिए। आपका जो वेट आप उसमें डालते हैं, अपनी हाइट उसमें डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी कैलोरीज आपको बताता है, और उसी कैलोरीज के अकॉर्डिंग आपका जो गोल है उसके अकॉर्डिंग वो आपको परसेंटेज बताता है या ग्राम्स बताता है, ये कितना ग्राम्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आप कंज्यूम करेंगे। सो गाइस, बिना किसी तरीके हम लोग वॉक थ्रू करते हैं हमारे इस मैक्रोन्यूट्रिएंट कैलकुलेटर का। मैं समझाता हूँ कि आपको कि कैसे इसको यूज़ करते हैं और किस तरीके से इसको यूज़ करके आप अपना एक डाइट प्लान बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो हे गाइस, ये वेबसाइट है जहाँ पे मैं आपको मैक्रो कैलकुलेटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मैं इसको दिखाने वाला हूँ। और बेसिकली ये देखिए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एंड हाउ टू कैलकुलेट। अगर आप चाहो तो इसको आप रीड कर सकते हो। इसमें देखिए, यहाँ से इसका मेन स्टार्ट होता है मैक्रो कैलकुलेटर। मैक्रो कैलकुलेटर कुछ नहीं है बेसिकली, अगर देखा जाए तो ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन इसका जो पीछे लॉजिक है वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसी के बेसिस में ये कैलकुलेट होके आता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके बेसिस में ये वैल्यू आपको निकाल के देता है इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, कितने रिक्वायर्ड आपको बॉडी को, वो क्या क्या है देखिए। वो है पहले तो एज। मैं अपनी एज यहाँ पे डाल देता हूँ। आपका जेंडर क्या है, मेल एंड फीमेल, मैंने मेल सिलेक्ट कर लिया है। सिस्टम इंपीरियल मैट्रिक, बेसिकली कुछ नहीं है, इन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि आपको जो यूनिट्स लेनी है वो क्या स्टैंडर्ड की लेनी है। अगर इंपीरियल मतलब कि आपका जो यूके में फॉलो होता है, फॉर एग्जांपल वेट आपका देखिए एलबीएस में है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। अगर आप मैट्रिक में जाते हो, देखिए केजीज में आ गया है, तो मैं मैट्रिक लेता हूँ। जो मेरी हाइट है समय 170 सेंटीमीटर है और मेरा वेट जो है करंट वेट वो 76 केजीज है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था ना, आपका जो जेंडर है, हाइट है और वेट और एज, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसी के बेसिस में आपकी कैलोरीज पर डे की जो रिक्वायर्ड है वो निकल के आती है। इसका बेस्ट पार्ट देखिए, मैं नीचे जा रहा हूँ, इसमें देखिए फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे ना 2 ऑप्शन दे रखी है। एथलीट फॉर्मूला, अगर आप पहले से एक लीन बॉडी मेंटेन कर रहे हैं तो आप एथलीट फॉर्मूला ले को चूज कर सकते हैं। लीन मतलब कि बहुत कम फैट है बॉडी में और ठीक ठाक से मसल्स आप मेंटेन कर रहे हैं। ये दूसरा इन्होंने ऑप्शन दे रखा है लीन मास फॉर्मूला, जिसमें आप अपनी बॉडी के जो करंट फैट का जो परसेंटेज है वो डिफाइन कर सकते हो और उसी के हिसाब से आप अपनी एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो देखिए, मैं लीन मास फॉर्मूला यूज करूंगा। मेरी बॉडी का जो फैट है वो ऑलमोस्ट 13% फैट है बॉडी का, और मेरा टारगेट है कि आने वाले दिनों में इसको मैं 9% तक लेके आऊँ या 8% तक लेके आऊँ अगले 6 मंथ तक। ठीक है, अब इसमें देखिए, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर नॉर्मल एक्टिविटीज। इसने आपको बहुत अच्छे से आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, आपकी डेली एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग इसने आपको 4 कैटेगरीज दे रखी हैं कि आपके रूटीन में कितने आप एक्टिव हो।
तो देखिए मैं जैसे मान लीजिए सीडेंटरी है, स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे सिटिंग, जैसे बैंक टेलर हो गया, डेस्क जॉब जहाँ पे आपकी सिटिंग जॉब्स होती हैं, तो आप इसको चूज कर सकते हो। लाइटली एक्टिव, स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे ऑन योर फीट, जैसे टीचर्स हैं, सेल्समैन हैं, जो जिनकी सिटिंग जॉब नहीं होती, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलते हैं फिरते हैं, एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जिनके प्रोफेशन में। देखिए मैं अभी का जो मेरा करंट है उसमें मैं थोड़ा सा एक्टिव रखता हूँ अपने आप को, स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है। वैसे तो मैं मेरी सिटिंग जॉब है, बट कहीं ना कहीं मेरा रूटीन में मैं थोड़ा बहुत उठता रहता हूँ और मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, तो मैं एक्टिव यहाँ पे चूज करूंगा। हाउ मेनी वीक डेज पर वीक डू एक्सरसाइज, देखिए इसमें मैं 5 डेज मंडे टू फ्राइडे एक्सरसाइज करता हूँ, और कितने मिनट्स करता हूँ, 60 मिनट्स यहाँ पे डाल दिया मैंने। हाउ इंटेंस इज योर एक्सरसाइज, अब यहाँ पे आप कितने इंटेंस लेवल पे आप एक्सरसाइज करते हो वो आप मेंशन कर दोगे। तो मेरा इस समय डिफिकल्ट है, मैं इंटेंस नहीं करता, कई लोग लाइट करते हैं, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लीजिए डिफिकल्ट। मुझे इस कैल्सी की बात जो है, ये कैलकुलेटर जो है मैक्रो कैलकुलेटर, मुझे इसका बेस्ट पार्ट यही लगा कि इसमें अच्छे से ऑप्शन दे रखे हैं, और जिसके अकॉर्डिंग जो ये आपको वैल्यू निकाल के देता है कैलोरीज पर डे, वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी, एक ऑलमोस्ट जो एक्यूरेट है मैं कह सकता हूँ, निकाल के देता है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से फॉर्मूला यूज किया हुआ है। ये देखिए, ये इसने मुझे 2 कैलोरीज पर डे दिया है, एक दिया इसने बीएमआर, बीएमआर स्टैंड फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसिकली आप अगर आपकी बॉडी रेस्ट मोड में है, तो आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए अगर आप बॉडी आपकी रेस्ट मोड में, तो ऑब्वियसली कम कैलोरीज रिक्वायर्ड होगी, तो 1798 कैलोरीज आपको पर डे चाहिए। TDEE, विच स्टैंड फॉर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसमें बेसिकली आप कई सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, इंटेंस एक्सरसाइजेस भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए वो बता रहा है। तो अभी देखिए, अगर मैं रेस्ट करूंगा तो मेरी बॉडी को चाहिए 1798 कैलोरीज, अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट है 2856, और उसी के बेसिस में ही मेरा सेकंड जो स्टेप है वहां पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया है, तो ये तो रहा मेरा मेंटेन वाला स्टेज, जहां पे अगर मैं इतना ही कंज्यूम करूंगा अपना कैलोरीज, तो मेरा ना तो मेरा वेट इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ये मेरा मेंटेन वाला जो है स्टेज है। अब बात करते हैं कि आपका चॉइस क्या है। अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो ये देखिए आपको उसने वैल्यू दे दी है। अगर आपको बॉडी वेट गेन करना है, तो उसने आपको यहाँ पे 3142 एग्जाम्पल के लिए उसने आपको दे दिया है, और अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2285 यानी 2285 कैलोरीज पर डे चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने यहाँ पे ना इसको ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। तो ये जो अभी आपको जो ये दे रहा है कैलकुलेट करके, ये 20%, यानी कि जो आपका करंट बॉडी वेट है, अगर आपको 20% लॉस करना है अपना वेट, तो उसके कारण इसने आपको ये 2285 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बताई है। अगर मैं इसको देखिए 25 कर देता हूँ, तो देखिए मुझे फिर बॉडी को इतनी कैलोरीज पर डे चाहिए होगी। तो ये बहुत ही अच्छा इसका बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस कैलकुलेटर का, कि इसने मुझे अपने अकॉर्डिंग मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ कि मुझे किस प्लान में जाना है, और कितना इंटेंस और कितना कितना परसेंटेज अपना फैट लॉस करना है। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर बल्किंग में जाते हो, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये करंट जो आपका स्टेटस है, करंट जो स्टेज है, उससे अगर आपको 5% ज़्यादा 5% इंक्रीज करना है बॉडी वेट, तो उसके लिए आपको कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी। अगर आप 10% करते हैं तो उसके लिए कितनी चाहिए, अगर आप एग्रेसिव, तो इस तरीके से इसने आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है ना। तो ये सारे और भी ऑप्शंस हैं, एंटर योर ओन, आप इसको चाहो तो अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हो, बट हमें इतना करने की जरूरत नहीं चाहिए इसमें। तो जैसे मान लीजिए मैंने 20% वेट लॉस करना है। ठीक है। अब देखिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, तो उसने मुझे सेकंड स्टेप में ये बता दिया कि अब मुझे डेली का इंटेक करना है ऑलमोस्ट 2285 कैलोरीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे किस तरीके का फिजिक चाहिए आने वाले दिनों में। तो उसमें उन्होंने क्या कर रहा है करके दे रखा है आपको, कि यहाँ पे इन्होंने आपको और भी ऑप्शंस दे रखे हैं। ये मुझे इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगा इस मैक्रो कैलकुलेटर का, क्योंकि जो ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर्स, बट वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे आप इस थर्ड स्टेज में आते हो, वो आपसे पेमेंट के लिए आपको आपका कार्ड मांगता है, या फिर आपको वो बोलता है कि आप साइन इन करो। इसमें साइन इन करने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत ऑथेंटिक
साइट है और काफ़ी फेमस साइट है जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे कैसा है कि अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक है बॉडी बिल्डर। तो देखिए इसमें उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन कस्टमाइज कर रखे हैं। मेजरली आपने बॉडी बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो, बॉडी आपको मसल्स बिल्ड करनी है, तो आपके उस डाइट में कितना % फैट होना चाहिए, कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, उसका परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ये लोग। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर आपको लो फैट करना है तो कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने कैटेगरीज बना के रखी हुई है। अगर आप कीटो डाइट को फॉलो करने वाले हो तो कीटो डाइट के अकॉर्डिंग कितना % आपका फैट होना चाहिए, कार्ब्स और प्रोटीन। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज चेक वैल्यू आपको मिल रही है। उसके अलावा उन्होंने टेक्स्ट बुक बना रखा है और जोन डाइट बना रखा है। तो इस तरीके से उन्होंने चेंजेस किए हैं। बट आई बिलीव कि ये बॉडी बिल्डर वाला जो है और लो फैट, लो कार्ब और केटोजेनिक जो है आपकी जो डाइट गोल्स हैं वो इनफ है आपके नॉर्मल, हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे मुझे लो फैट में जाना है और मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ। तो अगर आप देखें नीचे जो कि स्टेप 4 है हमारा, उसने आपको रिजल्ट दे दिए हैं। इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि ये आपको ग्राम्स पर डे हर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना कंज्यूम करना है आपको, उसकी इसने आपको वैल्यू दे दी है। तो देखिए मुझे जो मेरा टोटल कैलोरीज थी, जो मेरी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो हमने ऊपर निकाली थी, उसके बेसिस में इसने मुझे डिवाइड कर दिया है कि मुझे कितना %, कितने ग्राम्स अपने कार्ब्स लेने होंगे, कितने ग्राम्स प्रोटीन लेने होंगे, कितने ग्राम्स मुझे मेरी बॉडी को फैट चाहिए और कितने ग्राम्स मुझे फाइबर चाहिए, विच इज अराउंड 32 बिटवीन 33 टू 42 सॉरी। तो इसके ये आपको उसने एक रफली अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के दे दी है। तो ये इसका एक बेस्ट पार्ट है। इवन आप इसको चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो मील्स में। अगर आप मान लो इसको 4 मील में डिवाइड करना चाहते हो तो पर मील आपका कितना कितना रहेगा, बेसिकली ग्राम्स पर न्यूट्रिएंट कितनी वैल्यू रहेगी उसने आपको निकाल के दे दिया। तो ये इसकी यूनिकनेस मुझे लगी इस मैक्रो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर की, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा और बहुत बढ़िया लगा। तो ये बेसिकली जो कैलकुलेटर है आप यूज़ कर सकते हो एंड विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑनलाइन। और अगर आप बेसिकली कोई ये, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेसिकली आपको जो ये आप कैलोरीज की वैल्यू देख रहे हो ये वाली, जैसे मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया कि ये आपका देखिए 100-150 ऊपर नीचे रहेगा अगर आप इसे कंपेयर करोगे किसी दूसरे कैलकुलेटर से। बट हम कोई प्रो बॉडी बिल्डर है नहीं, हम लोग बेसिकली एक नॉर्मल लोग हैं और एक बेसिकली अच्छी फिजिक बना रहे हैं एक नेचुरल डाइट से। तो उसमें बेसिकली आपको इतना वॉरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 150 कैलोरीज ऊपर नीचे दैट इज फाइन। बट इसका ये बहुत यूजफुल है। अगर आप देखो तो अगर आप इसको देखो तो ये पूरा साइंटिफिक फॉर्मूले में बेस्ड है। बेसिकली आप चाहो तो आप भी ये फॉर्मूले के बेसिस में अपना कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप कैलकुलेटर को फॉलो करो तो आपका टाइम सेव होगा और आपका जो गोल है उसको आपको समझ में आ पाएगा, बड़ी क्लियरिटी मिल पाएगी भाई कितना आपको किस तरह अचीव करना है। तो गाइज इस कैलकुलेटर का लिंक मैं इस यूट्यूब की जो हमारी वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसको ज़रूर आप चेक करिए और अपना एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक ज़रूर देना इसके ऊपर। देखिए ये कैलकुलेटर मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, ना तो मेरा कोई ये स्पॉन्सरशिप से इसका कोई रिलेशन है। अगर आप बेसिकली कोई और दूसरा कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपको थोड़े से ऑप्शंस डिफरेंट मिलेंगे उसके अंदर, यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन डिफरेंट है, लेकिन जो मेन बेस है आपका वो यही है, एज, जेंडर, हाइट और वेट। ठीक है, ये इसके मेजर है और आपकी जो एक्टिविटीज होती है डेली की। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट आपको थोड़े बहुत ऑप्शंस कम ज़्यादा मिलेंगे, वो ऑलमोस्ट वो आपके ऊपर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से आप उसको समझते हो। ठीक है, सो गाइज प्लीज चेक इट एंड लेट मी नो योर थॉट्स एंड फीडबैक एंड कमेंट। थैंक यू। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं फ़िलहाल के लिए आपको अलविदा कहूँगा और आपसे प्रॉमिस करूँगा कि मैं आपके पास जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। गाइज थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय।